दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में पुराने कपड़ों के पुराने जूतों के ढेर लगे हुए होते हैं, ऐसे घरों में क्या होता है, यानी कि इन घरों में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। और साथ ही हजरत अली के हवाले से यह भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ होता है, उन घरों में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। इन सब के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी औरतों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जिन घरों में पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ऐसे लोग इस बात को गौर से सुन लें। याद रखें, जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े हैं, जिन घरों में ऐसे पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है जिनको कोई भी नहीं पहनता है, यानी कि वो घर की अलमारियों में ऐसे ही पड़े हुए हैं या फिर घर के किसी कोने में ऐसे ही पड़े हैं, उनको ना ही आप खुद पहन रहे हैं और ना ही उन कपड़ों को आप किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हो ताकि वो उनके काम आ जाए। तो याद रखें, जिन घरों में इस तरह के पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ होता है, जो कपड़े ऐसे ही घर में पड़े पड़े खराब हो रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं, तो याद रखें यह काम घर में बेबरकती की इतनी बड़ी वजह बनता है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकती हैं। इसलिए खुदा के लिए अगर आपके घर में ऐसे ही फालतू कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसे पुराने कपड़े रखे हुए हैं जिनको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यानी कि आप जिनको कभी नहीं पहन रहे हो और वो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो रहे हों, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन कपड़ों को उठाकर घर से बाहर फेंक देने वाले हो, तो याद रखें कूड़े के ढेर में फेंकने से अच्छा है कि आप उन कपड़ों को उठाकर आज ही किसी गरीब के हाथों में दे दें, किसी गरीब को पहना दें, किसी मिस्कीन के हवाले कर दें, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाए। दोस्तों हमने अपने आसपास में ऐसे बहुत से घरों को देखा है जिनमें पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ होता है। उन कपड़ों को ना ही वो खुद कभी पहनते हैं और ना ही उनको वो किसी गरीब को देते हैं, और आखिरकार वो उनको उठाकर घर से बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक देती हैं। याद रखें ऐसा करना गलत है, इससे घर में बेबरकती आती है और यह अमल घर में गुर्बत का बाइस बनता है। इसलिए खुदारा आप ऐसा कभी ना करें। अगर आपके घर में ऐसे पुराने कपड़े हैं जिनको आप कभी नहीं पहनते हो, तो आप उनको आज ही किसी गरीब को दे दें ताकि वो कपड़े उनके काम आ जाए। इससे आपके घर में बहुत बरकत होगी। इसी तरह से अगर आपके घर में पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ रखी है जो आपके किसी भी काम की नहीं है, यानी कि जिसको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके घर में वो चीज़ कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हुई है, तो आप ऐसी चीज़ को भी आज ही उठाकर या तो आप खुद उसको इस्तेमाल कर लें या फिर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें। अगर ऐसे ही आपके घर में कूड़े का ढेर लगा रहेगा तो आपके घर में गुर्बत भी आएगी और परेशानियाँ भी आएगी। दोस्तों अक्सर यह भी देखने में आता है कि अगर किसी ने कोई सलवार कमीज पहनी है या फिर कोई पैंट शर्ट पहनी है और अगर वो कहीं से फट जाती है तो लोग उसको खड़े खड़े ऐसे उसकी सिलवाई करवा लेते हैं, यानी कि सुई धागे की मदद से उसकी सिलवाई करवा लेते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बुरा अमल है, ऐसा भी आप कभी भूलकर ना करें। अगर कभी आपका कोई कपड़ा फट भी जाए तो आप उसको उतार कर फिर सुई धागे की मदद से उसकी सिलाई करवाना शुरू करें। दोस्तों घर का वो हिस्सा जिस पर इंसान की सबसे पहले नज़र पड़ती है वो है आपके घर का मेन दरवाज़ा, जिससे आप अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं। अगर आपके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है या फिर उसको जंग लगा हुआ है तो उसको भी आप फौरन ही ठीक करवा लें, आप उसको ऐसे ही ना रहने दें, क्योंकि अगर आपके घर का मेन दरवाज़ा ही टूटा हुआ होगा तो फिर आपके घर में बरकत कैसे आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर के मेन दरवाजे को जितना जल्दी हो सके ठीक करवा लें, क्योंकि बहुत से घरों में देखने में आता है कि अगर उनके घर में कोई चीज़ टूट जाती है तो फिर वो उनके घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, यानी कि वो उसको ठीक नहीं करवाते हैं। याद रखें यह अमल भी नहुसत और घर में बेबरकती की बड़ी वजह बनता है। इसी तरह से अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो आप उनको भी आज ही देख लें। उनमें से जो जूते चप्पल आपके काम के नहीं है, यानी कि जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिनको आप कभी भी नहीं पहन रहे हो, तो याद रखें ऐसे जूते चप्पल भी अगर आपके घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं तो इससे भी घर में गुर्बत आती है, इससे भी घर में बेबरकती होना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में बरकत कहाँ चली गई, हमारे घर में गुर्बत कहाँ से आ गई। इसलिए दोस्तों आप चेक कर लें, अगर आपके घर में भी पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो आप उनको आज ही या तो इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर आप उन्हें उठाकर किसी गरीब को दे दें या किसी फकीर को दे दें, ताकि वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। लेकिन आप उनको अपने घर में ऐसे ढेर लगाकर ना रखें। इसी तरह से बहुत से घरों में टूटी हुई कंघी, टूटे हुए ब्रश का भी इस्तेमाल किया जाता है।
याद रखें, ऐसा करना भी गलत है। इससे भी घर में गुर्बत आती है, घर में परेशानियां आती हैं। इसलिए आप अपने घर में कभी भी टूटी हुई कंघी और ब्रश का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से अगर आपके घर की दीवारों पर छिपकलियां घूम रही हैं, अगर आपके घर में जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, तो आप उनको भी साफ करते रहें, क्योंकि यह अमल भी घर में बेबरकती की एक बड़ी वजह बनता है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत अली, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं। या अली, हमारे घर से बरकत खत्म हो गई है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आती है, हमें लगता है कि अल्लाह पाक ने हमें बुला दिया है। या हजरत अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए औरत, कहीं तुम रात के वक्त में बर्तनों को साफ किए हुए ऐसे ही तो नहीं छोड़ती हो? तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, मैं कभी कभार रात के वक्त में बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उन्हें साफ करके नहीं सोती हूँ। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो फिर अल्लाह का एक फरिश्ता उस घर में दाखिल होता है। यानी कि जब घर के सारे लोग सो जाते हैं तो फिर उस घर में अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता उस घर में आकर फिर पूरे घर का चक्कर लगाता है, यानी कि वो फरिश्ता पूरे घर में घूमता है और फिर पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है, घर में रिज्क बांटता है। अब जिन घरों में रात को झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं, उन घरों में अल्लाह का वो फरिश्ता दाखिल तो होता है, लेकिन फिर जैसे ही वो उन घरों में झूठे बर्तनों को देखता है, घर में गंदगी देखता है, तो फिर वो फरिश्ता ऐसे ही उस घर से वापस लौट जाता है। यानी कि ऐसे घर में फिर वो अल्लाह का फरिश्ता रोजी तकसीम नहीं करता है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जिस घर में झूठे बर्तन रखे हुए होते हैं, ऐसा घर अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। इस एक गलती की वजह से फिर ऐसे घर में बरकत नहीं होती है, घर में गुर्बत आ जाती है और ऐसे घर में रहने वाले लोग परेशान हाल रहने लग जाते हैं। इसलिए ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारे घर से गुर्बत खत्म हो जाए, तो तुम कभी भी रात को खाना खाने के बाद में बर्तनों को ऐसे झूठा मत छोड़ देना। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा रात को झूठे बर्तन छोड़ने के और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। आज तो साइंस का भी यही कहना है कि रात को घर में गंदे बर्तन छोड़ना बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि जिस घर में रात को गंदे और झूठे बर्तन होते हैं तो उन बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फिर रात भर में उनकी तादाद भी बढ़ने लग जाती है। फिर वही बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। इसका मतलब यही है कि जिस घर में रात को झूठे बर्तन रखे होते हैं, ऐसे बर्तनों में बीमारियां घर कर जाती हैं। इस तरह से इस्लाम के साथ साथ अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो रात को झूठे बर्तनों को छोड़ना बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अगर वो अपने घर में खैर बरकत चाहती हैं, अपने घर में सुकून चाहती हैं, तो उन्हें रात को खाने पीने के बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि रात को सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को अच्छी तरह से ढक दिया करें। ऐसा न करने से भी घर में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। इसको लेकर हदीस पाक में भी फरमाया गया है कि रात को अगर खाने पीने के बर्तनों को ना ढका जाए तो उनमें शैतान थूकता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसलिए हर औरत को चाहिए कि रात को सोने से पहले खाने पीने की चीज़ों को ज़रूर ढक दिया करें। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।